देखो ये तो क्वेश्चन बन गया होगा। अनामिका, अनामिका है क्लास में? अनामिका है। बोला है कि एक हेमीस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया क्या जी, राइट सर्कुलर कोन को। तो इसका डायग्राम कैसे बना है, कुछ ऐसा। एक मिनट रुकिए बच्चों। कुछ बच्चे कुछ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, बगल में शादी है तो वहीं पर खाना जाना है, इसलिए डांटने गया था। देखिएगा ध्यान से इसको। तो इसका डायग्राम कुछ चलो ये बनाए थे, नॉर्मल ऐसे बनाएगा डायग्राम इस तरह से, और इसके ऊपर बन जाएगा क्या जी, सिलेंडर है ना, ऐसे बन जाएगा डायग्राम इसका। ठीक, ऐसे बोला है द हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। कौन है, राइट साइड कौन है ना, एक मिनट में। वॉइस मेरे जा रहा है ना आप लोगों के पास? तो बोला भी करो भाई कौन है, हम समझ ना देते इसको। इस कौन का हाइट दे रखा है इसने, ये जो कौन है इसका हाइट दे रखा है इसने। हाइट कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है 8, ये आपका 8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रायल द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम बताना है। अब तो इसका वॉल्यूम बता दोगे, वॉल्यूम बताओ क्या होगा, क्या वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा, बताइए। सब लोग बोलो, सब लोग, इतना होगा कि नहीं, हो जाएगा। और क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, बाहर बाहर से इसका सी ए से निकाल दो, सी ए से ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। अब बना लोगे। और क्या पूछा है, आल्सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अच्छा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड टॉय। तो ये तो टॉय का आपका वॉल्यूम हो जाएगा ये वाला, देखो ये वाला आपका टॉय का वॉल्यूम हो जाएगा, ये वाला निकालें यहाँ पे। इसमें से क्यूब का पता करना, कुछ मत करो, बीटी निकाल लो और बीटी में से बीसी घटा लो, क्यूब का इसका डिफरेंस निकाल लो। उसमें क्या करना है, एक बार बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बताइए बन जाएगा, पवन, अनिकेत, अनामिका, आदित्य, सब लोग। भारती जी कुछ बोलते नहीं है, भारती जी बोले थे कि बगल में भाई बहन सब रहता है। अच्छा कोई बात नहीं, टोटल पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड टॉय, देखो क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड टॉय। ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, टॉय का कि क्यूब का। एक मिनट रुको, क्यूब कहाँ गया, द हाइट ऑफ कोन इज इतना, इफ द क्यूब इज सच, अच्छा अच्छा, क्यूब ऐसे इसको घेर रहा है, एक मिनट रुको, कहाँ गया डायग्राम पहले वाला, इसको एक क्यूब घेर रहा है इसके ऊपर से, क्यूब सरकमस्क्राइब द टॉय। तो ये बताओ सब लोग, अगर इसको क्यूब सरकमस्क्राइब कर रहा है तो क्यूब का साइड कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए कि नहीं। अगर क्यूब को सरकमस्क्राइब करना है तो इसका साइड कितना होना चाहिए, अब बोलो सर 8 क्यों होना चाहिए, देखो भाई, अगर 8 होगा ना तो इसको पूरा टच करेगा। नीचे भी कितना है, देखो 4 है, ये भी कितना है, 4 है, इसका डायमीटर कितना है, 4 प्लस 4 8 है। तो देखो अगर हम 8 साइड का वो क्यूब बना दें, अगर मैं 8 साइड का एक क्यूब बना दे तो क्या इसको पूरा करेगा ये क्यूब, बताओ बच्चों, ये तो पूरा इसको टच करेगा एकदम। और बात समझ में क्या करेगा, इसको पूरा टच करेगा, मतलब ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, आ रहा है समझ में। देखो भाई अगर हम 8 साइड का वो क्यूब बनाते हैं तो उसके अंदर पूरा फिट नहीं आ जाएगा, से क्यूब बनाते हैं यहाँ पे 8 साइड का। क्लास में क्या बोलते हैं, अनिकेत वो है, निकी कुमारी, अच्छा अच्छा, फेयर कर रही है।
हाँ, फेयर का भी डर है बच्चों को। देखो अगर एक में क्यूब बना हुआ है ऐसे, और मैं बोले ये जो क्यूब है ना इसका हर साइड 8 8 का है, ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, ये वाला भी 8 है, हर साइड 8 का ही है इसका। तो जब आप इसमें एक बनाओगे टॉय को, इसके अंदर एक टॉय को दिखाओगे और उस टॉय को ऐसे बनाओगे कि जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसके साइड्स को, देखो दिख नहीं रहा है तो समझो कि ये वाला सरफेस से ये वाला सरफेस इसका सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऐसे, और पूरा का पूरा ये जो बेस है इसमें मालूम आप लोगों को नहीं चल पाएगा, इस तरह से इसको टच कर रहा होगा ऐसे। बोलो सर यहाँ पर तो टच नहीं कर रहा है, ये भाई है दीवालवा है, ध्यान से देखो, ये जो दीवार आप देख रहे हैं वाला दीवार, ये वाला दीवार जो इधर जा रहा होगा, ये दीवार भले आपको नहीं दिख रहा होगा, एक ऐसे दीवार होगा उसको ही टच कर रहा है ये वाला साइड, और ऐसे ही इस वाले दीवार पे टच कर रहा है ऐसे। कह रहा बात आप लोग समझ में? तो इस क्यूब का साइड कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। तो हमसे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से घटा देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय को। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा साइड 8 का क्यूब और माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय जो आपका आया था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कोन प्लस हेमिस्फीयर। बताइए बना लोगे? बन गया होगा? कोई डाउट है किसी को? डाउट का भी पूछना। अनामिका आज कुछ बोल नहीं रही है, क्यों? अनामिका कुमारी, सब ठीक है ना? यस सर। अच्छा कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। आज कहीं मौन व्रत होगा, आज कौन दिन है भाई? 15 देखो, 15 नंबर, अ सर्कल स्टेट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप सेम डायमीटर। देखो सिलेंडर का शेप का है, इसका टॉप है कोनिकल, ऐसा सवाल हम लोग किए थे, ठीक है। डायमीटर दिया है 56, तो ये हो जाएगा 28, रेडियस हो जाएगा 28, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 6 मीटर, 6 मीटर, ये आपका ग्राउंड होगा। एंड टोटल हाइट ऑफ द टेंट दे रखा है अबव द ग्राउंड 27 दे रखा है। तो बताइए कितना होगा? क्या ये आपका 21 हो जाएगा ऊपर का? बताओ ना, 27 है, 21 + 6 कितना होगा? 27। अरे सही में देखो, टोटल हाइट इसका 27 है। तो बोल रहा है सिलिंड्रिकल वाला 6 मीटर है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 21 मीटर हो जाएगा। आगे क्या बोला है? फाइंड एरिया ऑफ कनवास, भाई कनवास चाहिए तो कितना होगा? सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, यही हो जाएगा ना। नीचे तो कुछ बिछा नहीं, बोलना बोला नहीं तो नीचे तो छोड़ देंगे। बना लोगे? बन जाएगा ना? ठीक है। तो बस थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, नियासा ही है क्लास में अभी। श्रेया सृष्टि आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको देखो 16 नंबर सवाल को, जो कल होमवर्क दिए थे उसके बस एक डिस्कशन कर दे रहे हैं। कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14। बोला कि 14 का एक क्यूब था, इसके अंदर से एक कोन को निकाला गया। अब बोला मैक्सिमम साइज, तो कोन का मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो बोले क्यूब के साइड के बराबर। इसका डायमीटर कितना होगा मैक्सिमम? तो क्यूब के साइड के बराबर होगा। तो इस कोन का डायमीटर जो होगा क्यूब के साइड ए के बराबर होगा, जो कि 14 है। इस क्यूब का जो हाइट होगा वो किसके बराबर? इस साइड के बराबर हो जाएगा 14। अब निकाल लो, क्या बताना है? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का सरफेस एरिया निकालना है, तो होता है पाई आर एल। पाई आर एल होगा ना, देखो गड्ढा किया गया तो ऊपर का तुमको दिखेगा नहीं, ऊपर वाला तुमको दिखेगा नहीं, तो एक हो जाएगा। रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट फ्रॉम द कर्व आउट, बोल रहा है एंड रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट, और कितना बच गया? इसका वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से घटा लो वॉल्यूम ऑफ कोन को, तो पता चल जाएगा कितना अंदर बच गया। समझो कि एक ऐसा डब्बा था, उसमें मिट्टी भरा हुआ था, आपने क्या किया उसमें से ऐसे एक कोन शेप से मिट्टी बाहर निकाल लिया, तो कितना बचा होगा मिट्टी? तो पूरा क्यूब का माइनस वॉल्यूम कोन का निकाल लीजिए, से पता चल जाएगा। और समझ में? बताइए।
आदित्य, पवन, एक तो आपका लोग का वीडियो बन रहा था, पता नहीं चल पाता है ना क्या कर रहे हो क्या नहीं। ठीक है, वीडियो अब चल रहा है, मुझे सब लोग का दिख रहा है, किसका वीडियो ऑन है, किसका किसी का ऑन नहीं, सब लोग का off है। चलिए, तो ये आप लोग का होमवर्क था, आप लोग के तीनों क्वेश्चन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम समझ गए कि आप लोग को कुछ का क्वेश्चन बनाने आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होगा। अनिकेत ने ऑन करके ऑफ कर दिया। ठीक है, चेक कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, ऐसा तो बना लो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब लॉट्स वाले क्वेश्चन थे जो कि आप लोग सब बन जाएंगे। अगर देखा जाए तो सब कितना तक हो गया है, 16 तक हो चुका है ना। 17, 18, 19 भी एक बार देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब एनसीईआरटी जनरल क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा इसमें। एक बार इसे भी देख लो। ऐसे क्वेश्चन किए हो आप लोग। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू अ सिलेंडर, वही कौवा आया है ना। घड़े में पानी कम था, कंकड़ डाला, पानी ऊपर आ गया, पीकर से निकल गया, वही बोला है। मार्बल का शेप बताओ कैसा होता है। मार्बल का शेप कैसा होता है भाई, देखो मार्बल स्फीयर जैसा होता है, स्फेरिकल मार्बल होता है। बोल रहा है कि मार्बल को ड्रॉप किया गया है इतना इनटू सिलेंडर और बीकर। अब जो सिलेंडर है ये वाला, हो सकता है वैसा ही हो, मतलब स्फीयर जैसा होगा कि नहीं बताओ, ऐसा होगा। ये आपका तो स्फेरिकल होगा ना मार्बल, आपका कुछ इस तरह का शेप होगा, कुछ ऐसा ऐसा शेप होगा, ऐसे ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा मार्बल होगा, गोली जैसा होगा, इस तरह से। तो बोला है कि इसको कहाँ डाला जाता है। डायमीटर इसका 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 बीकर का। ड्रॉप इनटू बीकर, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, एन बताना है कितने मार्बल डाला गया, सो दैट द वाटर लेवल राइजेज बाई 5.6। हाँ देखो, एक चीज देखो, बढ़िया क्वेश्चन इसको बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बस देखिएगा, एक चीज बताना है आप लोगों को। इसको अगले पेज में लेते हैं। देखिए डायग्राम इसका, सब लोग समझिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका एक बीकर है, इसका शेप है आपका सिलेंड्रिकल। इसका डायमीटर दे रखा है हमको, डायमीटर है कितना जी, 7 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है आपका 7 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि इसमें छोटे छोटे मार्बल डाले जा रहे हैं। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मतलब पूरा फुल नहीं है, थोड़ा सा पानी इसमें भरा हुआ है। अब क्या किया गया, इसमें मार्बल ड्रॉप किया गया है यहाँ से। इसमें मार्बल ड्रॉप किया गया, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे डालेगा इसके अंदर मार्बल। ठीक है, ऐसे मार्बल इसमें डाले जा रहे हैं इस तरह से। तो जब ये मार्बल डाले जाएंगे, आप खुद बताओ, तो ये जो पानी का लेवल है, क्या पानी का लेवल ऊपर आएगा अभी, ये पानी का लेवल ऊपर आएगा, कुछ ऊपर आएगा, कुछ ऊपर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, कितने मार्बल्स में डाले गए हैं, सो दैट बीकर, सो दैट देखो, फाइंड द मार्बल, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप इन द बीकर, सो दैट द वाटर लेवल राइजेज बाई 5.6। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसमें मार्बल डालोगे ना आप, तो बोल रहा है कि जो मार्बल है ना, ये पानी में दहाएगा नहीं, सब जाकर नीचे बैठ जाएगा, ध्यान देना। जो भी आप मार्बल डालोगे, ये आपका जो मार्बल है पानी में दहाएगा नहीं, नीचे आकर बैठ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, डायग्राम को देखते रहिएगा, ठीक है। जैसे आप सब मार्बल डालोगे, तो जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा मार्बल, और जो पानी ऊपर चला, कुछ पानी यहाँ से ऊपर चला जाएगा।
मतलब ये जो मार्बल आपका यहाँ पेनी में आ जाएगा, यहाँ पे इस मार्बल आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हल्का फुल्का पानी गैप में भी रहेगा, लेकिन कुछ मार्बल आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो नीचे जो पनिया था ना, उसमें से कुछ पानी जो जो गैप में नहीं, जो कुछ तो गैप में रह जाएगा, मानते हैं कि हल्का फुल्का आपका कहीं कहीं गैप में रह जाएगा पानी, वो हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ पानी आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, है ना, कुछ पानी आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब आप लोग खुद बताओ, ये कितना पानी ऊपर आया होगा? क्या ये जितना पानी ऊपर आया है, इसका वॉल्यूम, ये जितना पानी जो ऊपर आया है इसका वॉल्यूम, क्या इस मार्बल के वॉल्यूम के बराबर होगा? जरा सोचो, अगर इस हाइट तक पानी ऊपर आया है, तो ये जो इस हाइट तक जो पानी ऊपर आया है, इसका वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा, इस हाइट पे जो वॉल्यूम होगा, मतलब इस हाइट पे जो आपका जो सिलेंडर बन रहा है, ध्यान से देखो, इस हाइट पे जो आपका एक सिलेंडर बन रहा है, बोलोगे सिलेंडर, हाँ हाँ, इस हाइट पर आपका एक सिलेंडर बन रहा है, ध्यान से देखो, ये आपका सिलेंडर एक बन रहा है इस तरह से। तो दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको। इस हाइट पर आपका एक सिलेंडर बन रहा है, इस सिलिंड्रिकल शेप में जो पानी इतना ऊपर आया है, इस सिलिंड्रिकल शेप में जो पानी इतना ऊपर आया है, क्या इस पानी का जो वॉल्यूम है, इस पानी का जो वॉल्यूम है, इस पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का जो वॉल्यूम है, वाटर का जो वॉल्यूम है, पानी की मात्रा या इसका वॉल्यूम, क्या ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ मार्बल? भाई जितना पनिया में जगह हुआ मार्बल घेरेगा, तो मार्बल ने घेर लिया, तो बाकी पानी कहाँ जाएगा? बोले ऊपर, जब ऊपर जाते हैं। जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें बच्चों का कैपेसिटी है 60 का, 10 गो बच्चा आ गया दबंग टाइप का, उसमें वो क्या करेगा? 10 गो को उठाकर बहरी भेज देगा, कान पकड़ के भागो यहाँ से। तो 10 गो क्या करेगा? या तो क्लास में खड़ा रहेगा, तो क्लास के बहरी जाएगा। तो जितना स्पेस ये मार्बल घेरा है, जैसे एक मैं इस मार्बल मार्बल की बात करूं, इस वाले की, रेड वाला, ये कितना पानी ऊपर भेज पाएगा? जितना इसका जगह है उतना हल्का सा पानी ऊपर चला जाएगा। तो जितने भी ये मार्बल आए हैं, इन्हें जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, उतना ही पानी ऊपर गया होगा। अब बोला पानी कितना ऊपर गया है, तो बोला पानी गया है 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या ये जो हाइट है, क्या यही हाइट आपका 5.6 है क्या? 5.6 सेंटीमीटर ये जो गया है, माने इस सिलेंडर का हाइट हो गया 5.6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल ले, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेज बाई 5.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स। हमको क्या पता है कितना मार्बल्स है? एन मार्बल्स है, मान लेते हैं कि एन मार्बल्स में डाला गया है। ये आप लोग लाइन समझ में आ रहा है? बताओ सब लोग, अनामिका कुमारी, श्रेया, सिटी, दीपांशु, पवन, सब लोग, उसी का वॉल्यूम बराबर होगा। अब चलो, इस वाटर से एक कैसा शेप बन रहा है यहाँ पे? बोले सर सिलिंड्रिकल है, पानी की तो यही खासियत है, उसको जहां पर जिस पात्र में रखा जाएगा उसका शेप लेगा। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि पानी को जिस पात्र में आप रखोगे उसी का वो शेप ले लेगा। तो अगर सिलिंड्रिकल है तो पानी यहाँ पर सिलेंडर शेप बनाया होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो सर इसका तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन मार्बल्स है, तो एन मल्टीप्लाइड बाई एक का वॉल्यूम कितना होगा? तो बोलेंगे एक का वॉल्यूम होगा, स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यू। अब इसके लिए आर अलग है, तो एक काम करते हैं, सिलेंडर के लिए हम बड़ा वाला आर लिख देते हैं, और इसके लिए मैं छोटा वाला आर लिखता हूँ आर क्यू, ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता चले। कुछ कट रहा है तो कुछ को काट दीजिए, जैसे पाई से पाई आपका कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ कर लगते हैं, आर कितना है? तो आर है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर
इंटू एच कितना है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का एच 5.6 है, इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई 4/3 आर क्यू कितना है जिसका डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितना होगा, क्या 0.7 होगा, 0.7 का क्यूब। अगर डायमीटर आपका 1.4 है तो रेडियस कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो 1.4 से, ये आपका आएगा 0.7, किसके लिए, मार्बल के लिए। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर यहाँ से एन का मान निकाल देंगे, तो यहाँ से आपका एन का आंसर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 49/4 इंटू 5.6 इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई 4/3, इसको ऐसे लिख देते हैं 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, थोड़ा सही रहेगा। और इस 56 को मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ डेसिमल हटा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे 56/10, थोड़ा कटाने में आसानी हो जाएगा। देखो अब कितना बढ़िया से कटेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है ऐसा लिखे हैं तो बताइए, बताइए बच्चों, कोई डाउट। अब काटो, देखो 10, देखो 10 से 10 कट गया नीचे, भाई 7 से 7 बार में कटेगा 49, और फिर 7 से 7 कट जाएगा, फिर आपका ये 7 से ये वाला 7 कट गया। अब काटोगे 7 से 8 बार में कटेगा 56, ये 7 से आपका ये 8 बार में कटेगा 56, और 4 से 2 बार में कट जाएगा 8, और ये 4 से आपका 2 बार में 8 कट जाएगा। तो इधर केवल 2 बचा है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको भी काटे तो 2 से 4 कटेगा अभी भी 2 बार में, हो गया। और कुछ कटेगा, हाँ अभी और कुछ कटेगा, ये 2 से फिर कटेगा आपका 10 5 बार में। देखो कितना काटाकुटी बचा हुआ है, दूसरे कलर से काटते हैं इसको, रेड से 5। अब कुछ नहीं बचा है, इधर इधर पूरा खत्म हो चुका है। इधर 1 बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, इधर बचा है n बाई, देखो 3 पचे 15 और 15 पचे, सॉरी 3 5 दही 50, 3 पचे 15 और 15 दहा के 150, 150 बचा हुआ है। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, कितना मार्बल आएगा जी, 150 मार्बल्स। बाकी आप जैसे भी कटा उसे कटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जब डालिएगा, ठीक है, ध्यान से सब। मच्छर सब बड़ा परेशान कर रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। लाइट लाइट तो आ गया है, लेकिन पंखा चलाएंगे तब जाकर काम करेगा। तो पंखा से आप लोग को साउंड डिस्टर्बेंस होगा। हमारा जो पंखा है ना, जब चलता है तो तीनों गांव को पता लगता है कि पंखा चलता है। शादी ब्याह में जब पंखा नहीं आता बच्चों, वही वाला है, बड़ा वाला पंखा। ये आज का पंखा नहीं है, 2011 का पंखा है, 15 साल हो। एक बार बस इसका कॉइल चेंज हुआ है, उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। उस समय का 1500 का है। चलिए, इसमें कोई डाउट किसी को। अनिकेत, आदित्य, पवन, अनामिका, भारती जी, श्रेया, सृष्टि, नियासा कुमारी नहीं है क्लास में, तो बेचारी का दिक्कत हो गया है। और क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया। हाँ, इसमें देख रहे थे ना कौन कौन सा क्वेश्चन, तो देख लेते हैं जल्दी से। 18 टू कोन्स ऑफ बेस रेडियस, ये बताओ दो कोन को जोड़ने पे क्या बनेगा। नो सर, किसको समझ में नहीं आया भाई, एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं चैट में जाकर अभी। अरे अनामिका समझ में नहीं आया क्या, और भारती जी, अच्छा अच्छा ठीक है, तो बता दो जी अगर डाउट हो तो, लेकिन नो सर मत टाइप करना उसमें। अच्छा यस सर भी टाइप करेंगे तो भी दिक्कतें हैं। फिर आदित्य बोलेंगे सर यस सर टाइप किया, बताइए क्या डाउट है। बोल दिया करो, ठीक है, माइक ऑन करके बोल दिया करो डाउट है।
यस सर, नो डाउट, ठीक है। ये बताओ, आप लोग से पूछूं कि दो को कोण को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? दो को कोण को इन टू इन ज्वाइन करने से क्या बनेगा? अगर दो को कोण है आपका ये, अगर इसको इन टू इन ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? एक बार बताया था आप लोगों को ऐसे। क्यूब है ना, क्यूब है, कौन है? अच्छा, कौन है? एक मिनट। टू कोन्स विथ बेस रेडियस 8, दो को कोण है जिसके में से बेस रेडियस 8 है एंड हाइट 15 है, आर ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेस। अच्छा, ये तो ऐसा बन गया, घर में बेलना देखे हो, बेलना? हाँ, तो बेलना बन रहा है। लो, बेलना बनाना है इस तरह से। सेम है, सेम मतलब बोल रहा है कि रेडियस 8 और हाइट 15 होना चाहिए। तो ऐसा ही एक और जोड़ना पड़ेगा हमको। एक काम करते हैं, इसी का हम फोटो ले लेते हैं, क्योंकि इस साइज का नहीं बन पाएगा हमसे फिर। चलिए, इसी पेज पे उतारते हैं इसको। इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। कहाँ से रोटेट होगा जी? ए भाई, हाँ, यहाँ से होगा। घूम जा। हाँ, घूम गया, देखो, ये रहा। डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है? सब लोगों को बताइए। ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा ना? बताओ। अब बाकी ड्रॉ कर देते हैं इसका, ये वाला। लो, क्वेश्चन नंबर 18 का है, 18 नंबर क्वेश्चन का है, 18 नंबर का है। इसका रेडियस दिया गया है 8 और हाइट है 15। इसका रेडियस है 8 और हाइट है 15। रेडियस 8, चलिए, रेडियस हो गया 8, हाइट हो गया 15 सेंटीमीटर में सब है। ये भी हाइट हो गया 15। क्या पूछा है इसमें? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द शेप। ए भाई, इसका सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हो? सरफेस एरिया बताओ क्या होगा? ये दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया को। 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब बोलोगे सर 20 वाला क्या है? भाई 20 वाला तो कवर हो गया ना, ये तो कवर हो गया, तो गया। आपने दो को हाथ कब जैसे जब टच करोगे तो ये दो, ये वाला सरफेस है, ये वाला जो सामने वाला, ये तो गायब हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में सब लोगों को? बताओ, आदित्य, भारती जी, अनामिका। डायग्राम बना के भेजे हैं क्या ग्रुप में? कहाँ भेजे हैं? एक मिनट, एक मिनट, भारती के साथ डायग्राम देखते हैं। आदित्य भी डायग्राम भेजे हैं। अरे वाह, आदित्य का देखो डायग्राम पे, गजब। भाई किससे बनाया है डायग्राम? हाँ, बढ़िया है। डायग्राम तो काफी परफेक्ट बनाया हो भाई। और ये डायग्राम किसका है ऐसे ही? ये किसने भेजा है? आदित्य ने भी भेजा है। ठीक है, ठीक है, डायग्राम ठीक है आप लोगों का। बढ़िया। एक डायग्राम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा डायग्राम, डायग्राम का भी नंबर मिलता है एग्जाम में। ठीक है, ये हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा ना सब लोगों से? पवन जी, ठीक। क्वेश्चन 19 देखिएगा। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब साइड है 7, कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 और रेडियस 3 इज होलोड आउट। ये भी बन जाएगा जी। एक क्यूब में से कोनिकल कैविटी को निकाला जाता है, लेकिन अब की बार जो है ना, हाइट 7 है लेकिन रेडियस कम दिया है, रेडियस 3 दिया है। मतलब अब की जो गड्ढा किया गया है इसके अंदर, एक गड्ढा इसके पूरे साइड को टच नहीं कर रहा होगा।
अब बोलो सर आप कैसे पता चलेगा पूरा साइड टच नहीं करेगा? इसीलिए क्योंकि 3 का दुगुना होता है 6। 3 का दुगुना कितना होता है? 6 होता है, माने डायमीटर कितना है? 6 है। और इसका साइड कितना है? देखो साइड तो 7 है ना। अगर साइड 7 है और तुम 6 लेकर बनाओगे, तो आप खुद बताओ इसके साइड्स को टच कर पाएगा ये, अगर इसको बीच में बनाए तो? इसके तो बीच में बनेगा, क्या दिक्कत है? बीच में गड्ढा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। मैंने सॉल्व कुछ नहीं करना है भाई। इस क्यूब का वॉल्यूम निकालो, ये होगा साइड का क्यूब। इसमें से इसका वॉल्यूम माइनस कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सब आर दिया है आपको 3, एच दिया है इसका, एच दिया है, कितना दिया है? हाइट 7 दिया है। तब दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है आप लोगों का। बताइए बन जाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब आ रहे हैं असली क्वेश्चन पे, ठीक है? ये सब थोड़ा बहुत सब क्वेश्चन था। असली क्वेश्चन पे आने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है? ये आपके नोट्स में जाएगा, जो ही बताएंगे हम। देखो क्या है, एक आता है उसका नाम है हॉलो सिलेंडर। जरा इसको देख लो क्या होता है। इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड करोगे। 2024 में भी हाल ही में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, हॉलो सिलेंडर के ऊपर। अब हॉलो सिलेंडर क्या होता है देखना ध्यान से। जैसे ये आपका एक सिलेंडर है, ये नॉर्मल सिलेंडर है। इस सिलेंडर में देखोगे तो इसका जो बाहर का जो मतलब जो दीवार होता है, दीवार का हम कोई मोटाई नहीं लेते हैं इसमें। इसमें हम दीवार का मोटाई लेते हैं 0। तो बाहर बाहर जो सरफेस है उसका मोटाई कुछ है ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल देखोगे ना कुछ सिलेंडर के चादर का मोटाई जरूर होगा। तो प्रैक्टिकल अगर केस देखिए तो इसके अंदर भी एक शेप बनेगा आपका कुछ ऐसे। थोड़ा डायग्राम देखते हैं, सही बन पाता है कि नहीं। नहीं होगा तो गूगल पर सर्च कर लेंगे, ठीक है? ऐसे बन जाना चाहिए, कुछ ऐसे बनेगा। इसके अंदर भी एक छोटा सा ऐसे बनेगा। पूरा परफेक्ट नहीं बन पा रहा, थोड़ा सा घूम रहा है इस तरह से। और ऐसे भी अंदर भी एक सर्कल टच नहीं करेगा साइड्स को, बस अलग से ऐसे निकल जाएगा इसको घूमते घूमते ऐसे। ठीक है, अब आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम सर्च करके हम देखिए ये तरीका है। हॉलो सिलेंडर, आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम सही रहेगा यहाँ पे मुझे लग रहा है। एक बार सब लोग देखो, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सब हॉलो सिलेंडर है सब। एक बार देखो इन सब, दिख रहा है? तो आप देखोगे ना, यहाँ पे दो आपको रेडियस देखने को मिलेगा, एक अंदर का रेडियस, एक बाहर का रेडियस। जैसे मैं अगर इस डायग्राम को भी दिखाऊं आप लोगों को, तो इसी पे देख लीजिएगा, इसमें क्योंकि बड़ा बड़ा डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे हम नॉर्मल इसकी बात करें, इस वाले की, अंदर लेगा फिर छोटा हो जाएगा डायग्राम, इसीलिए। अगर हम नॉर्मल, चलो पहले बात करते हैं किसका, अगर हम इसका बात करें, इस वाले डायग्राम का, देखो इसका, तो देखोगे वो अंदर भी सिलेंडर है सर छोटा सा, और एक उसके बाहर भी है। देख रहे हो साइड से जो घेर रहा है, ये आपका हॉल सिलेंडर है। इसके बगल वाला डायग्राम देखो, इसी डायग्राम को ऐसे बना रखा है लाइन से खींचकर। आप इसको भी देख सकते हो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा रहा है हल्का सा, ये वाला, आप इसको भी देख सकते हो। और ये देखो रोल, देखो रोल किया हुआ है ऐसे, जो कपड़ा लपेटा हुआ आता है इस तरह से ऐसे। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब आपके हॉलो सिलेंडर होते हैं, ठीक है? हॉलो सिलेंडर। तो इसका यहाँ पे डायग्राम परफेक्ट, मैं यहीं से डायग्राम दे देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को समझाने में थोड़ा आसानी हो। तो कोई बढ़िया सा डायग्राम देखकर अगर इसको ले ले तो काम हो जाएगा, या इसको। ये ठीक है, वेदांतु पे ये है। इसी वाले को स्क्रीन पे ऐड कर ले रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है? लगभग ये भी ऐसा ही बना था, लेकिन थोड़ा आप लोगों को देखने में दिक्कत होता है। अब हम इसको जूम कर दे रहे हैं, देखो।
हाँ ठीक है ना ये? अच्छा कोई बनाकर भेजा है क्या? हाँ 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 ठीक है। रॉकेट वॉकेट का है क्या? बना तो तुम संगे लाए हो क्या आदित्य? अच्छा अच्छा ठीक। ये आपका हॉलो सिलेंडर ठीक है। इसमें देखोगे ना, बड़ा वाला आर माने बाहर का रेडियस, छोटा वाला आर माने अंदर का रेडियस। एक और डायग्राम ऐड करते हैं तब आप लोग बहुत थोड़ा समझ में आएगा। इसको ऐड कर लें। चलिए इसी को ऐड कर लेते हैं, इस वाले को। तो अब थ्योरी से हम सीधे प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल में चीजें कैसे दिखती हैं। देखो ये रहा आपका प्रैक्टिकल। देखिएगा ध्यान से इसको। तो ये जो आपका है ना, ये बड़ा वाला आर है, ध्यान से देखो इसको। और इसके जो बगल में जो है ए वाला, ये आपका छोटा वाला आर, ए वाला। दिख रहा है बच्चों आपको? ये आपका हो गया बड़ा वाला आर। चलो इसको दूसरे कलर, इसको ब्लैक से लिख देते हैं। ये हो गया बड़ा वाला आर, और ये हो गया आपका छोटा वाला आर, स्मॉल आर लिख देते हैं इसको। अब आप खुद बताओ, इसके अंदर जो मटेरियल होगा, मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं पूछूं, सिंपल आपसे मैं को फॉर्मूला पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बताओ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मैंने क्या होगा? देखो बीच में मटेरियल थोड़ी, बीच में तो खाली है। ये बताओ, ये बीच में क्या है? बीच में तो खाली है। मटेरियल कहाँ भरा हुआ है? तो बोले मटेरियल सर इसका अरियर ये भरा हुआ है, इसमें मटेरियल भरा हुआ है। मटेरियल भरा हुआ है आपका इसमें, इस वाले मटेरियल भरा हुआ है, ये वाला मटेरियल आपका इस साइड साइड में भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ मटेरियल। आ रहा बच्चा बात समझ में? मटेरियल कहाँ भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ मटेरियल, बीच में से एकदम खाली है। आ रहा बात समझ में? इसमें मटेरियल भरा हुआ है, ये रहा। बीच से तो एकदम खाली है। बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा? दिमाग लगाओ। देखो हर चीज याद नहीं करना, दिमाग लगाओ। क्या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऐसे निकालेंगे सर? बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम बाहर वाले का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बड़का एच, बाहर वाले का हो गया सर। इसमें से अगर हम घटा दें अंदर वाले का, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमको मिल जाएगा। बताओ। देखो कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, बस समझना आप लोगों को। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो बोलेंगे पाई बड़का आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बाहर बाहर जो मटेरियल जो भरा हुआ है उसका मतलब वैल्यू कितना होगा। बताइए, इसमें किसी को डाउट है? ठीक, डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं इसका सी एस ए का, है ना? चलिए यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। अगर बात करें सी एस ए, किसका? इस टोटल का सी एस ए, किसका जी? इस हॉलो सिलेंडर का सी एस ए कितना आएगा? इसको कहाँ कहाँ से टच कर सकते हो कर्व के लिए? तो बोले तो देखिए सर, बाहर से इसको टच कर सकते हैं। ये बाहर का जो सरफेस है इसको हम टच कर सकते हैं। क्या इस बाहर से इसको टच कर सकते हो? बताओ, इसको टच कर सकते हो इसको हाथ से, बाहर वाले को? क्या अंदर यहाँ पे इसके अंदर हाथ घुसा कर या उंगली से इसको अंदर अंदर का टच कर सकते हो? इसके अंदर जो है, इसका अंदर जो सरफेस है इसको भी टच कर सकते हो, अंदर वाले को। तो सीए से क्या होगा? तो बाहर वाले का कर्व, इस बाहर वाले का कर्व प्लस अंदर वाले का कर्व होगा कि नहीं? भाई अंदर वाला छोटा वाला है। हाँ वही तो। अच्छा कोई बोलेगा सर इसके ये जो ऊपर जो कवर है इसको टच नहीं, इसको कैसे टच करूँ? तो ऊपर से घेरा हुआ है, मान लो ऐसे कपड़ा लपटा हुआ है, तो कहाँ कहाँ से आप टच कर सकते हो कपड़ा को? ऊपर से कपड़ा का बंडल लेकर दुकानदार से ऊपर से टच कर सकते हो। इसके नीचे से आप हाथ लगा टच कर सकते हो, बीच में थोड़ी टच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसका सी ए से क्या होगा? तो बोलेंगे सर टू पाई बड़का आर एच, बाहर वाले का सी ए से, प्लस टू पाई छोटका आर एच। इसमें किस ग्राउंड बताओ? बताइए, कोई डाउट?
जब बोलो, बोलो कि नो सर डाउट नहीं है। हाँ ठीक। अब इसका मतलब इसका अगर हमको निकालना हो टीएस से, तो टीएस से कैसे निकालेंगे? तो टीएसए में हमको सीएसए में बताओ क्या जोड़ना पड़ेगा? टीएसए क्या होगा? सीएसए प्लस बेस एरिया होगा। सीएसए प्लस बेस एरिया होगा कि नहीं? बेस एरिया, सीएसए तो आप निकाल चुके हो, सीएसए तो ये रहा इतना बड़ा। इसका बेस एरिया कितना होगा? तो ध्यान से देखो, देखो बेस एरिया में ये तो खाली है 20 से, आपको दिख रहा है, देखो ये 20 से खाली है, ध्यान से देखो ये 20 से खाली है, ये वाला खाली है, तो कहाँ कहाँ पे सरफेस है? बोलेंगे देखिए सर सरफेस यहाँ पे है सिर्फ, यही वाला केवल सरफेस है, ये वाला सरफेस कौन सा? बोलेंगे सरफेस तो केवल ये वाला है जो रेड वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला। क्या सरफेस केवल यही वाला है? अब इस सरफेस, इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे? पढ़े हो रिंग का एरिया निकालना क्लास 7 में? इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे बताओ? सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकालोगे? यही तो सरफेस जिसको आप टच कर पाओगे। भाई सरफेस माने वही ना जिसको आप टच कर पा रहे हो, जिसको टच नहीं कर पाओगे उसको सरफेस थोड़ी बोलेंगे। जो है या नहीं वो थोड़ी सरफेस होगा, यही ना रिंग है। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? तो क्या इस रिंग का अगर हमको एरिया निकालना होगा, इस रिंग का, तो बड़का वाले सर्कल में से अगर घटा दें एरिया ऑफ दिस रिंग, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर घटा दें हम छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो क्या आप इस रिंग का एरिया निकाल सकते हो? और क्या सेम ऐसा ही इस साइड भी आएगा बताओ तो? इस साइड भी सेम यही आएगा? क्या इधर का भी जो एरिया आपको दिख नहीं रहा है, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग बोलो चाहे एरिया ऑफ बेस बोलो, बात सेम है। क्या यही आएगा बताओ? तो अब इसका टीएसए कितना हो जाएगा? टीएसए अगर हम टीएसए की बात करें, तो क्या टीएसए आपका हो जाएगा 2 पाई बड़का आर एच प्लस 2 पाई छोटका आर एच प्लस, यहाँ से बोल सकते हैं दो बार, देखो ये 2 बार आएगा, ये कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। तो इसका लिख सकते हैं सर 2 का बेस होगा 2 गुणे पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर। बताइए इसमें किसी को डाउट? सारा फॉर्मूला खत्म, हॉलो सिलेंडर का सारा फॉर्मूला खत्म। तो 3 गो फॉर्मूला है इसमें, हॉलो सिलेंडर में आप लोगों के पास 3 गो फॉर्मूला है, एक एक फॉर्मूला रहा, एक एक वॉल्यूम वाला, ठीक। एक ये रहा इसका सी एस ए, और एक नीचे है टी एस ए। कोई डाउट किसी को बताइए? पवन, आदित्य, नियासा, श्रेया, सृष्टि, क्लियर है सब लोगों को? चलो, तो अब बताओ इसको याद करना पड़ेगा कि आप समझ गए तो खुद से लिख देंगे? खुद से लिख दोगे? देखो मैंने भी इसको याद नहीं करा था, डायग्राम देखेंगे खुद से इसको लिख देंगे, समझो कि क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, इसी पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, इसी पे आपका क्वेश्चन है, तो आ रहे हैं क्वेश्चन पे सीधे। चलिए क्वेश्चन आ रहे हैं पहला, 20 का 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक 2024 में पूछा है। आप देखोगे ना यहाँ पे, देखो एक पूछा है 2024 में, ये वाला, ठीक। तो इसमें अगर पहला करते हैं फिर आएगा दूसरे वाले पे, तो हाल ही में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको छोड़ना सही नहीं रहेगा। पहले इसको करते हैं, ठीक है, 20 का 1। देखिए ये हॉट्स वाले लॉट्स वाले क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। देखो क्या बोला है इसमें, बोला है द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये समझ लो क्या बोल रहा है? आउटसाइड माने क्या? 2 पाई बड़का आर एच, इनसाइड माने क्या? 2 पाई छोटका आर एच। इसका डिफरेंस दिया है कितना जी? एरिया है ना, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला डिफरेंस है। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देखना है हमको, यूनिट से पहचानना है।
देखो हाइट डिफरेंस नहीं है, इस सरफेस एरिया है, एरिया के यूनिट होता है क्या जी, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो दो गो डेटा है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो ध्यान से पढ़ोगे ना, तो एरिया आपका ये है, ये बता रहा है कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मैंने वो एच का मान दिया है, एच कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, चाहे छोटा वाला सिलेंडर हो अंदर वाला चाहे बाहर, दोनों के लिए एच क्या है सेम है, आर वो सेम है, दोनों के लिए एच क्या है सेम है। आप यहाँ पे देखो ना, ये छोटा वाला अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, दोनों के लिए एच क्या है सेम नहीं है ना। तो एच सेम है, तो वही बोल रहा है ना कि इसका जो ये जो 14 सेंटीमीटर दिया है ना, देखो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेटालिक पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लंबा है 14 सेंटीमीटर, माने इसका हाइट हो गया इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है। तो जरा इसको साफ साफ हम लिख देते हैं, देखो क्या दिया है वो, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए। इसका फोन आ रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ हेलो। जी नमस्ते। जी जी हाँ पहचान गए जी, बोलिए सर। ट्यूशन कराते हैं, लेकिन अभी बस 10th वाले बच्चों को कराते हैं, वो भी ऑनलाइन कराते हैं। अच्छा, कि कहाँ पढ़ता है, किस क्लास में है, सेक्शन। ऑनर्स ऑनर्स उसमें है, 10C में है। तो पढ़ने में तो बहुत कमजोर है। हाँ बहुत ज्यादा कमजोर है वो तो। अब देखिए हम तो उन लोगों को बोले थे शुरू में ज्वाइन करने के लिए, अब क्लास में भेज दीजिएगा, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अगर मैंने पढ़ लेगा ठीक है, लेकिन वो बहुत कमजोर है पढ़ने में वो तो। हम्म। मोहम्मद अनस नाम है उसका, हम जानते हैं। बहुत कमजोर है पढ़ने में। ठीक है, कल बात करते हैं उससे, अगर एक दिन आकर पढ़ कर देखेगा अच्छा लगेगा तो ठीक है। हाँ केवल 10th ही को पढ़ा रहे हो, क्योंकि पुराने वाले स्कूल पर वहाँ पे पढ़ाना अलाउ नहीं है, सारे स्कूल तो नए नए वाले पे आ गए। इसीलिए। जी। ठीक है ठीक है। बहुत कमजोर है, उसको हम शुरू में बोले थे कि आप ज्वाइन कर लो, तो उसमें ज्वाइन नहीं किया था। हम्म, हाँ, वही दिक्कत है इसीलिए तो। ठीक है सर। हाँ कल कल भेजिए उसको। ठीक है। देखिएगा बच्चों इसको, तो इसको ऐसे लिख दें हम जो दिया है कि 2 पाई बड़ा वाला 15 मिनट माइनस 2 पाई, भाई पूरी ठंडा नहीं होगा तो बढ़ाना नहीं है, आर एच इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। द्वार पर के लाइट का है बनवा, या द्वार पर लाइट का है बन गल बनी, द्वार पर लाइट हुआ। अच्छा पानी नहीं उतर रहा है, ठीक है। पता है लीची फरा हुआ है हमारा, ठीक है। गांव का जितना सब बच्चा है सबका नजर उसी के ऊपर है कि कब ले द्वार पर से हटे के अटैक करें। अच्छा इसमें एच दिया है 14, ठीक है। अब मजा आता है ना, नुकसान होता है हम लोग का। एच है 14, सब लीची बहुत महंगा है। और मिल नहीं रहा, हम लोग का पूरा खाना शुरू हो गया। देखो यहाँ से हाँ, यहाँ से 2 पाई एच कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई एच बच जाएगा आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू, उसके आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 14। यहाँ से कुछ हमको देखो मिलेगा, 2 × 22/7, एच है आपका 14 इंटू आर माइनस आर। अब इससे हमने एक लाइन पढ़ा है, उसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ तक जाते हैं। तो देखोगे आपका 22 से 2 बार में कटेगा 44, और इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, ये 2 से आपका ये 2 खत्म हो जाएगा, फिर ये 7 से आपका 14 2 बार में कटेगा। तो अब बताओ यहाँ से r माइनस आर कितना आ जाएगा, बड़का r माइनस छोटका r कितना आ जाएगा, क्या ये 1/2 आ जाएगा।
बताइए बच्चों, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया। क्या बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला 1/2 आएगा? अभी सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा है क्वेश्चन, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस पढ़ा है क्वेश्चन। इसके आगे कुछ नहीं पढ़े हैं, यहाँ तक पढ़े हैं, यही तक से आ गया, एक वो आ चुका है इक्वेशन। ये पता है क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हो आप लोग, उसी का यूज कर रहा है। अब ये बताओ, एक इक्वेशन से बन जाएगा क्वेश्चन? नहीं। क्या दोनों का रेडियस निकाल पाएंगे? हमसे पूछा दोनों का रेडियस बताओ, इनर रेडियस बताओ, आउटर रेडियस बताओ, क्या पता बता पाएंगे? एक इक्वेशन से बहुत सारे आंसर आएगा, इनफाइनाइट आंसर आने लगेगा। तो इसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो यहाँ पे, इफ द पाइप इज मेड विथ 96 सेंटीमीटर मेटल क्यूब, कितना मटेरियल से बना है ये बताओ? 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ मटेरियल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखवाएं आप लोगों को? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला? पाइप है ना पाइप, तो भाई अंदर से तो खाली होगा, चादर बस मोटा होगा तब ना इसमें पानी फ्लो करेगा, इसमें वाटर कैसे फ्लो करेगा? इसके अंदर अंदर से खाली होगा तब है ना। और चादर कुछ मोटा होगा, नहीं तो पाइप फूट जाएगा। तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ पाइप, ये आपको गिवन है 99 सेंटीमीटर क्यूब। लिखो फॉर्मूला इसका। तो बोलेंगे ये होता है पाई बड़का आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर एच बराबर 99। चलिए कॉमन कीजिए यहाँ से, तो क्या कॉमन होगा? बोलेंगे पाई और एच कॉमन होगा, बाकी सर कुछ कॉमन नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप बोले सर कैसे आएगा? क्या घबरा, नहीं घबराओ, तभी हम है ना, क्या घबरा रहे हो? ठीक। अब थोड़ा अगर आगे हम बढ़े इसको लेकर, चलो अगले पेज में चलते, इसी में रहते हैं, काहे के लिए आगे जाना है, इसी में रहो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 22/7 गुण एच है आपका 14। अब बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 99। लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो जी? बताइए बच्चों। देखो, इसमें मत सोचो सर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन कर लो, आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये होगा 7 से आपका कटेगा, ये 14 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 22 ना हो जाएगा 44। ये बताओ इसका वैल्यू कितना है आर माइनस आर का? क्या 1/2 है? देखो तो रख दो यहाँ पे, इंटू 1/2 इंटू आर प्लस आर, ये कितना है आपका? है 99। तो 2 से काटो अब इसको, 2 से जब काटोगे इसको 44 को, तो कटेगा 22 बार में। तो अब बताओ आपका आर प्लस आर कितना आ गया? क्या 99/22 आ गया? इक्वेशन 2 हो गया भाई, इक्वेशन 1 हो गया भाई। सही लिखा है ना? इक्वेशन 1 44 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 2 पाई आर एच, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेटालिक पाइप इज इतना। कुछ छूट तो नहीं रहा ना? आउटसाइड मैंने टोटल नहीं बोला है ना, आउटसाइड मैंने बाहर का बोला है, और इनसाइड मैंने इतना। ये रहा, इससे बना लो, बन जाएगा इसका, बताइए। देखो ये नहीं बोला है कि टोटल है, तो टोटल बोलता था उसका सर्कुलर भी लेते हैं, ऐसा बोला तो नहीं है, तो फिर उसका कैसे लेंगे? आउटसाइड एंड इनसाइड कहने का मतलब यही हो गया ना। देखो बोला है आउटसाइड, तो आउटसाइड माने ये होगा ना बाहर वाला, और इनसाइड माने क्या हो जाएगा? इसके अंदर वाला। इसी का तो डिफरेंस लेंगे। ये तो दोनों के बीच में आएगा, इसका डिफरेंस जो कलर दिख रहा है रेड वाला, दोनों के बीच में आएगा, तो सही तो बना रहे हैं। क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, तो इसका कोई डेटा परफेक्ट हो सकता है, डेसिमल वगैरह में इसका आंसर आए, उससे घबराना नहीं है। दो क्वेश्चन हो गया आपके पास, एक हो गया आर माइनस आर 1/2। तो अगर इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जोड़ दें, एलिवेशन से बना रहे हैं हम इसको, तो हो जाएगा आर माइनस आर इक्वल टू 1/2,
और एक है आर प्लस आर इक्वल टू कितना है आपका ये 99/22, 99/22। अब इसको जोड़ो, आर से आर गया, कैलकुलेशन ठीक है ना, 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 1/2 में जोड़ना है आपको 99/22, 2r इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 22, 2 से 11 बार में तो हो जाएगा 11 प्लस 99, नहीं सही बना रहे हैं, सही जा रहा है, तो हो जाएगा 2r इक्वल टू 110 भागा 22, देखोगे तो 22 से 110 कटता है 5 बार में, तो आर आपका आ जाएगा छोटका आर 5/2, माने 2.5 आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर आर इतना है तो बड़का आर कितना होगा, इसको किसी एक में रख दो। आप बच्चों ये समझ में आप लोग आ रहा है, नवी का श्रेया 16 नियासत तो भी है नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मतलब देख लो लीनियर इक्वेशन का यूज कर रहा है मेंसुरेशन में, पुट आर इक्वल टू 2.5 किस में रखें, किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रख दो, तो हो गया आर माइनस 2.5 इक्वल टू 1/2 को मैं लिखता हूँ 0.5, ठीक है, इस 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ से क्या बड़ा वाला आर आपका 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बताइए क्या बड़ा वाला आर आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये आप लोग का आ चुका है आंसर। तो आउटर कितना आया, आउटर आया 3 और इनर कितना आया है 2.5, आउटर बड़ा होना चाहिए इनर से, जो कि है आपका। अब बताओ कोई डाउट किसी को इस वाले क्वेश्चन, 5/2 एगो, तो गलती नहीं बनाया, 2.5 यहाँ पर रखोगे तो 1/2, यहाँ पर रखोगे तो कितने ए कितना दिया, 5/2 दिया है वो, आएगो 2 दिया है, तो 5/2 किसके लिए दिया होगा, 5/2 माने तो छुटकारा होगा ना। ए घबरा रहा, घबरा रहा, 1 मिनट रुको भाई, तुम लोग देखे नहीं यहाँ पे, भाई देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, आना क्या चाहिए, बड़का आना चाहिए ना यहाँ पे, अरे ये कैसे छूट गया, देखो तो ये बड़ा वाला आर है ना, तो यहीं पे घबराया हम लोग, ठीक है, ये बड़ा वाला आर है यहाँ पे, ये आपका बड़का आर है, तो ये जो आंसर आपका है ना 2.5, ये बड़े वाले आर का आंसर आया है, ये बड़ा वाला आर है। देखिए बच्चों ये बड़ा वाला आर है आपका 2r, यहाँ से r हो जाएगा 5/2, बड़ा वाला r है 2.5। अब r जब इतना रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 है आपका r माइनस r, मैंने 2.5 माइनस स्मॉल r इक्वल टू इतना, तो आपको बताओ कि यहाँ से आपका स्मॉल r क्या 2 आएगा, देखो तो, अब ठीक है, देखो अब ठीक, आया सब लोग समझ बताइए, ठीक सब लोग समझ में आ गया। दीपांशु क्लास में भी नहीं है, पवन है, अनिकेत है, आदित्य भी चले गए हैं पूरी खाने के लिए, तो आज इतना ही रहने दें, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग बना के आइएगा, इसको मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर इसका 2, 2 क्या 20-21 बना कर आओ कल, 2 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, कौन कौन सा जी, एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 21, तो 20 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों आपका है होमवर्क।
अभी भेज देते हैं पीडीएफ आपको। पीडीएफ आपको तुरंत भेज रहे हैं, ठीक है, लो अभी भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको तुरंत अभी जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप जा सकते हो, आप लोग का छुट्टी हो चुका है। कल भी 7:30 में क्लास स्टार्ट होगा।